हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स डिलक्स पे स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल मैथमेटिक्स डिलक्स को सब्सक्राइब करिए और आज के वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? और एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस is a sequence of numbers such that the difference between the consecutive term is constant। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेस क्या होता है? जैसे कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर ले लें हम, मान लीजिए 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो ये देखिए, अगर कोई भी चीज़ एक सीक्वेंस एक रूल के अनुसार चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। ठीक है। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है? ऐसे नंबर का सीक्वेंस जिसके कॉन्जिकेटिव का मतलब क्या है? साथ में जो है, जैसे 3, 6 क्या हो गया? कॉन्जिकेटिव हो गया। 6, 9 क्या हो गया? कॉन्जिकेटिव हो गया। 9, 12 क्या हो गया? कॉन्जिकेटिव। 12, 15 कॉन्जिकेटिव। 15, 18 कॉन्जिकेटिव। जैसे 2 कॉन्जिकेटिव टर्म लेंगे, ऐसे जैसे 3 लिए तो 6 हम लेंगे, 6 लिए तो 9। ये नहीं कि 3 और 9 के बीच में डिफरेंस देखें। ऐसे 2 कॉन्जिकेटिव टर्म मतलब 15 या 18, दोनों टर्म के डिफरेंस, अगर दोनों टर्म का डिफरेंस क्या है? 3। ठीक है, दोनों टर्म का डिफरेंस क्या है? 3। ऐसे ही 12, 15 का डिफरेंस लें तो हम बड़े में से छोटे वाले टर्म को माइनस, मतलब पीछे वाले में से आगे वाले टर्म को माइनस करते हैं। तो 18 माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा? 3। वैसे ही पीछे वाला टर्म 15, आगे वाला 12, तो 15 माइनस 12 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही 12 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए, हर एक कॉन्जिकेटिव टर्म का हम अगर डिफरेंस लें, हर एक कॉन्जिकेटिव टर्म का, तो सबका डिफरेंस क्या आ गया? सेम आ गया, 3 आ गया। तो ऐसे सीक्वेंस, ऐसे नंबर ऑफ सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डिफिनेशन क्या है? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिकेटिव टर्म इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? जो डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिकेटिव टर्म क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। सब इक्वल आ रहा है ना, सबका कॉन्जिकेटिव टर्म क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स अगर इक्वल आए तो हम उसको क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए एक एग्जांपल और ले लें, जैसे 7 हो गया, 14 हो गया, 21, 28, 35, 42। ठीक है, ये सारे टर्म हैं। अगर हम इसका डिफरेंस ले तो ये क्या हो जाएगा? 7। 42 माइनस 35, 7। फिर 35 माइनस 28 करें तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर 28 माइनस 21, 7। फिर 21 माइनस 14, 7। 14 माइनस 7, 7। तो सारे टर्म्स क्या है? कांस्टेंट है। 2 कॉन्जिकेटिव नंबर का डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब सेम है। तो हम इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है? एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? चलिए अब कुछ टर्म्स और हमको समझने हैं। जैसे ये एक और एग्जांपल ले लें, 4, 8, 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसका देख रहे हैं 2 कॉन्जिकेटिव, मतलब कॉन्जिकेटिव टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हम उसे बोलेंगे। जो डिफरेंस है
उसको डी से डिनोट करेंगे, ठीक है, डी से जो डिनोट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इस डी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। इस डी को क्या बोलेंगे हम, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इस टर्म में क्या है, सबका कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया, 4। तो d इज इक्वल टू हम क्या लिख दें यहाँ पे, d इज इक्वल टू 4। यहाँ जो फर्स्ट टर्म है हम उसको किससे डिनोट करते हैं, AP में फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं। तो a इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 4। a इज इक्वल टू को हम क्या मानते हैं, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज, ठीक है, a से डिनोट इज डिनोटेड बाय a, ठीक है। और लास्ट टर्म हम किससे डिनोट करते हैं, an, ठीक है। an क्या डिनोट करता है, लास्ट टर्म ऑफ एन AP, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है AP क्या होता है। चलिए अब हम सिम्बोलिकली हम कैसे डिनोट कर सकते हैं इसको, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ 1 रहेगा, A1 रहेगा तो फर्स्ट टर्म, A2 रहेगा तो सेकेंड टर्म, A3 रहेगा तो फोर्थ टर्म, A3 रहेगा तो थर्ड टर्म, A4 रहेगा तो फोर्थ टर्म, ऐसे ऐसे A5 रहेगा तो फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम जनरल फॉर्म ऑफ AP देखते हैं, क्या देखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या कैसे होता है, देखिए, A फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म हो जाएगा A प्लस D, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 2D। ऐसे हम करते जाएंगे तो ये क्या निकल जाएगा, जनरल टर्म ऑफ AP, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या है, 2 4 6 8, ठीक है। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, इस टर्म में d इज इक्वल टू 2 है, और फर्स्ट टर्म क्या है a इज इक्वल टू 2। तो हम इसको निकाल सकते हैं कैसे, a मतलब 2, फिर a प्लस डी मतलब 2 प्लस डी, डी इसमें क्या है 2, फिर आगे 2 प्लस 2d, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है बच्चों। चलिए जैसे देखिए, फर्स्ट टर्म A1 क्या है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू A, ठीक है। A2 सेकेंड टर्म मतलब A प्लस D, A3 थर्ड टर्म मतलब A प्लस 2D, A4 फोर्थ टर्म मतलब A प्लस 3D, फिर A5 मतलब फिफ्थ टर्म A प्लस 4D, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब हम एन टर्म देखते हैं, an इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे देखिए, सेकेंड टर्म है तो यहाँ क्या है 1 है, थर्ड टर्म है तो यहाँ क्या है 2, मतलब एक कम होते जा रहा है ना n माइनस। तो देखिए फोर्थ टर्म है तो यहाँ क्या हो जा रहा है n 3, फिफ्थ टर्म निकालना है तो n यहाँ क्या हो जा रहा है 4। तो ऐसे ही an लास्ट टर्म निकालना है तो यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस 1, मतलब एक टर्म कम n माइनस 1, फिर d, ठीक है बच्चों। अब आते हैं, इससे हम लोग को क्या मिल गया, nth टर्म ऑफ AP, ठीक है। nth टर्म हमको निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D,
ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले 28 टर्म, ठीक है, 28 टर्म निकालना है तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 19d, क्योंकि n माइनस वन n क्या है 28, 20 माइनस वन 19, 19d, ठीक है। चलिए आइए हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अब हम टर्म तो जान के निकालना, अब फर्स्ट टर्म से लेके उसका सम निकालना है। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP, क्या फॉर्मूला होता है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ an AP, the sum of first n term of AP is given क्या होता है SN इक्वल टू n बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको फर्स्ट n टर्म का सम निकालना है, ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे हम AP क्या लिए थे 2 लिए थे, 4 लिए थे, ठीक है, ऐसे ही 6 डॉट 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 20, ठीक है। क्या है लास्ट में, लास्ट टर्म इसका 20 है, मतलब कि कितना भी AP है इसमें n कितने होंगे 1 2 3 ऐसे करके 20 तक कितने टर्म होंगे, हम 20 डिवाइडेड बाय 2 करें तो कितने टर्म आ जाएंगे 10 टर्म, तो n इज इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब सम ऑफ मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 डॉट 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 जितने भी नंबर्स हैं सारे टर्म्स का प्लस हम करेंगे। देखिए अगर हम ऐसे करते जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम फॉर्मूला लगा दें S10, टोटल टर्म कितने हैं 10, तो n बाई 2 मतलब 10 बाई 2, फिर क्या होगा 2a, a इसमें क्या है फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n माइनस 1, n क्या है 10 माइनस 1, d इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस d 2 है, और a इज इक्वल टू इसमें क्या है 2 है, तो 10 माइनस 1 d 2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 5 बढ़ जाएगा, तो 5 2 2 ज़ा 4 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2, तो 5 4 प्लस 18, ठीक है, तो 5 18 प्लस 4 क्या हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एक 11, ठीक है। तो सम ऑफ 10 टर्म ऑफ एन AP क्या हो आंसर आ गया 110, nth टर्म वाले फॉर्मूला से हम कर दिए, ठीक है। और एक फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, जैसे हम Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 का d किए थे, वैसे ही एक फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, l क्या है लास्ट टर्म, इसका मतलब क्या है लास्ट टर्म, मतलब कि हम ये इसका प्लस कर दें और इसका प्लस कर दें तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 2 22, और n जानते हैं 5। चलिए इस पे भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर, n क्या है 10, तो S10 10 बाई 2 a 2 प्लस l मीन्स 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इन ब्रैकेट 22, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी क्या आ जाएगा 110। समझ में आया बच्चों, ये भी फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP, फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP, और ये भी फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 का d। चलिए स्टूडेंट आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है? फॉर द AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 ... write the first term A and the common difference D। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है? AP दे दिया गया है 3/2 1/2 -1/2 -3/2। इसमें हमको फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस D निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? इसमें फर्स्ट टर्म ए हम जानते हैं किसको कहा जाता है? जो AP, पहले हम लिख लें ये AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 ... तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? पहला टर्म क्या है? 3/2, तो यही क्या कहलाएगा? A। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP क्या आ गया? 3/2। और कॉमन डिफरेंस हम जानते हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर को हम माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकलता है? कॉमन डिफरेंस D। तो D क्या निकल जाएगा हमारा? -3/2 -1/2। ठीक है, -3/2 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा, +1/2। अब इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो -3 +1, तो ये क्या हो जाएगा? -2/2 मतलब -1। तो D हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? -1। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आज इतना ही, फिर कल हम और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। आप लोग ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट?